रोहन ने सांस रोकी। उसके दोस्त सोचते थे कि वो डर गया है। उन्होंने उसे उस खाली पड़े पुराने घर में रात बिताने की हिम्मत दी थी। गांव में हर कोई उस घर की कहानियां जानता था। गांव के बाहर बने उस घर के बारे में वो फुसफुसाते थे। ऐसी जगह जहां परछाइयां हिलती हैं और फुसफुसाहट आपके पीछे पीछे घर तक आती है। लेकिन रोहन उनको गलत साबित करना चाहता था। वो डरा हुआ नहीं था, सच में नहीं। उसने गहरी सांस ली और टूटे हुए गेट के अंदर कदम रखा। घास ने उसके पैरों को छुआ। हवा ठंडी हो गई। वो कांप गया। ये एक गलती थी, उसने सोचा, लेकिन अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोस्त देख रहे थे। रोहन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ लगाने पर लकड़ी चरमरा गई। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। रोहन को खांसी आई। हवा में धूल फैल गई। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। टूटी खिड़कियों से आती हुई चांद की रोशनी ही बस थोड़ी बहुत रोशनी दे रही थी। घर से सीलन और पुरानी चीजों की गंध आ रही थी, जैसे बहुत समय पहले यहां किसी की मौत हुई हो। उसने ध्यान से सुना। सन्नाटा था। शायद कहानियां बस कहानियां ही थी। उसने एक और कदम बढ़ाया। फर्श की लकड़ियां चरमरा गईं। वो घर में आगे बढ़ता गया। हर कमरा खाली था। फर्नीचर सड़ चुका था और चादरों से ढका हुआ था। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। रोहन ने अपना सर हिलाया। डरने की कोई बात नहीं थी। रोहन दालान के आखिर में पहुंच गया। एक दरवाजा बाकी था। उसने कुंडी घुमाई। बंद था। उसने दरवाजा हिलाया। अंदर कुछ था। वो उसे सुन सकता था। वो दरवाजे के पास गया। उसे लगा जैसे उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी बच्चे की आवाज। रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि ये तो बस हवा थी, लेकिन घर में सन्नाटा था। वो जानता था कि अंदर कोई है। रोहन ने दरवाजे पर लात मारी। एक बार, दो बार। दरवाजा टूट गया। उसने फिर लात मारी। दरवाजा पूरी तरह से टूट गया। कमरा छोटा था, किसी बच्चे का कमरा। कोने में एक लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ था। जमीन पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खाली नजरों से छत को देख रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ थी। उसने कुछ और देखा। कमरे के बीच में रखी एक मेज पर एक कटोरा रखा था। वो पानी से भरा हुआ था, लेकिन वो आम पानी नहीं था। वो लाल था, खून जैसा लाल। उसे देखकर रोहन के पेट में मरोड़ उठने लगे। एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरी। रोहन कांप गया। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक धीमी उदास आहट से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो अकेला नहीं था। सेक्शन 5, द गर्ल इन द फोटोग्राफ। रोहन धीरे से मुड़ा। वो ये नहीं देखना चाहता था कि उसके पीछे क्या है। उसकी नजरें कमरे में इधर उधर भाग रही थी। फिर उसने उसे देखा। परछाई में एक जवान लड़की। उसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। वो पारदर्शी थी, एक भूत। वो उसे देख सकता था। उसका खून सूख गया। वो बोलना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो चीखना चाहता था, लेकिन वो वहीं जड़ सा खड़ा था। लड़की ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। उसने अपना सर उठाया। रोहन हाँफ गया। वो उसे पहचान गया। उसने उसे पहले भी देखा था, एक तस्वीर में, एक पुरानी तस्वीर जो उसे इसी घर में पहले मिली थी। सेक्शन 6, अ प्ली फॉर हेल्प। तस्वीर वाली लड़की बोली। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मेरी मदद करो, उसने कहा। मुझे शांति नहीं मिल रही है। रोहन का डर कम होने लगा। उसे उस लड़की पर तरस आने लगा। वो जानता था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्या हुआ था? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने अपने पैरों की तरफ देखा। मेरा कत्ल कर दिया गया था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मेरी आत्मा यहां फंस गई है। रोहन के दिल में उस भूत लड़की के लिए दर्द उमड़ आया। उसे उसकी मदद करनी थी, लेकिन कैसे? उसे भूतों या भूतिया जगहों के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस एक ही इंसान को जानता था जो उसकी मदद कर सकता था। सेक्शन 7, द विलेज प्रीस्ट। रोहन उस घर से बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो गांव में भागा। उसकी सांस ठंडी हवा में धुएं के बादल बना रही थी। वो गांव के पादरी के घर में घुस गया। उसकी सांस फूल रही थी और वो भूत लड़की के बारे में बड़बड़ा रहा था। पादरी, एक नेक दिल बूढ़ा इंसान जिसकी आंखें बहुत ही शांत थीं, उसने रोहन की कहानी ध्यान से सुनी। जब रोहन अपनी कहानी सुना चुका
तो पादरी ने अपना सर हिलाया। मुझे तुम पर यकीन है, उसने कहा, और मैं तुम्हारी उसकी आत्मा को मुक्त करने में मदद करूंगा। पादरी ने कुछ चीजें इकट्ठा की, एक मोमबत्ती, अगरबत्ती, पवित्र जल, और वो दोनों साथ में उस खाली पड़े घर में वापस चले गए। रोहान को डर लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि उसे कोई मकसद मिल गया है। वो उस भूत लड़की को शांति दिलाने में मदद करेगा। सेक्शन 8 द रिचुअल। पादरी रोहान को वापस उस बच्चे के कमरे में ले गया। लाल पानी से भरा हुआ कटोरा अभी भी मेज पर रखा हुआ था। लड़की का भूत पास ही मंडरा रहा था। उसकी उदास आंखें रोहान पर टिकी हुई थीं। पादरी ने मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाई, जिससे कमरा एक मीठी सुकून देने वाली खुशबू से भर गया। वो एक पुरानी भाषा में धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज उस छोटे से कमरे में गूंज रही थी। उसने कमरे में चारों तरफ पवित्र जल छिड़का और रोहान के अंदर एक शांति की भावना छा गई। वो जानता था कि पादरी के पास शक्ति थी। वो इसे महसूस कर सकता था। पादरी ने रोहान को पास बुलाया। उसने उसे मोमबत्ती थमाई। इसे उस तस्वीर के पास पकड़ो जो तुम्हें मिली थी, उसने निर्देश दिया। रोहान का हाथ कांप रहा था जब उसने ऐसा किया। सेक्शन 9 फाइंडिंग पीस। जैसे ही रोहान ने तस्वीर के पास मोमबत्ती पकड़ी, कमरा गर्म होने लगा। भूत लड़की चमकने लगी। उसके चेहरे पर शांति फैल गई, जिसने उसके दुख को बदल दिया था। उसने अपना पारदर्शी हाथ आगे बढ़ाया और तस्वीर को छुआ। शुक्रिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में आभार झलक रहा था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। धीरे धीरे लड़की की तस्वीर फीकी पड़ने लगी। वो तब तक फीकी पड़ती गई जब तक वो गायब नहीं हो गई। तस्वीर जमीन पर गिर गई। बस मोमबत्ती की लौ के चटकने की आवाज आ रही थी। सेक्शन 10 अ चेंज्ड बॉय। रोहान एक पल के लिए वैसे ही खड़ा रहा। मोमबत्ती अभी भी उसके हाथ में थी। कमरा अब अलग लग रहा था, हल्का। उदासी और डर की वो दबाव वाली भावना गायब हो चुकी थी। भूत लड़की चली गई थी। आखिरकार उसे शांति मिल गई थी। रोहान पादरी के साथ उस खाली पड़े घर से बाहर आ गया। सूरज की पहली किरणें आसमान को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग रही। उसने आखिरी बार उस घर की तरफ देखा। वो अब डरावना या भयानक नहीं लग रहा था। वो बस एक पुराना खाली पड़ा घर था। रोहान उस अनुभव को हमेशा अपने साथ रखेगा। उसने अपने डर का सामना किया था और एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की। अब वो जानता था कि बहादुरी का मतलब डर की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि उसका सामना करने की इच्छा है। और इसमें उसे एक ऐसी ताकत मिली जो उसे कभी पता ही नहीं थी कि उसके पास है।